अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं राम मंदिर में आने वाले अल्लाह के अजाब के बारे में। राम मंदिर की मूर्ति के साथ ऐसा क्या हुआ कि हिंदुओं के होश उड़ गए। हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों ग्रामी, कभी कभी इंसानी आंखों को कुदरत के खिलाफ ऐसे मनाजे देखने को मिलते हैं कि आंखों देखा भी झुठलाने को दिल करता है। राम मंदिर में भी मुतबिक बार ऐसे वाक्य देखने को मिले हैं। इंसानी अकल दंग रह गई है। लोग इन वाक्य को देखकर अपने हास खोने लगे हैं और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इन वाकयात के पीछे ऐसी कौन सी ताकत है जो यह सब कर रही है। बहुत सारी तहकीकात के बाद भी इन तमाम बातों का पता नहीं लगाया जा सका। हाँ, इतना जरूर हुआ है कि पैदर पर होने वाले इन हादसात ने राम मंदिर को भी दुनिया की नजरों में सवालिया निशान बना दिया है और इस बात को साबित कर दिया है कि बाबरी मस्जिद को मुनिधम करके वहां पर राम मंदिर की तामीर करने का हिंदुओं का फैसला किस कदर गलत था और उन्हें अब इसके कौन कौन से नतीजे भुगतने पड़ेंगे। राम मंदिर में होने वाले वाक्य में से एक बड़ा वाक्य हम आपको आज बताएंगे। राम मंदिर में होने वाले इस वाक्य ने तमाम हिंदुओं को हिला के रख दिया और उन्हें इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि वह इस वाक्य पर कैसे पर्दा डालें और अपनी इज्जत को बचाए। दोस्तों, आज हम आपको जो वाक्य बताने जा रहे हैं, इस वाक्य का जिक्र भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल ने भी अपनी खबरों में किया था। नादरीन ग्रामी, हर सुबह की तरह इस सुबह भी भारत के कई हिस्सों से हिंदू अयोध्या में राम मंदिर पहुंचे ताकि राम जी की मूर्ति का दर्शन कर सके और इससे फैज और बरकत हासिल कर सके। मगर मूर्तियों के बस में कहाँ है कि वह किसी को फैज मुहैया करें या किसी के घर में होने वाली बरकतों का जरिया बने। मगर मंदिर में पहुंचते ही उन सब के लिए एक बहुत बड़ा दज़का मुंतजिर था। वहां के भक्त अपने सामने देख रहे थे, हैरान हो रहे थे। उन्हें जो कुछ नजर आ रहा था उनका दिल नहीं था कि इस बात पर यकीन करें। मंदिर में इतनी बड़ी तब्दीली कर दी गई थी और इसे किसी के इल्म में भी नहीं लाया गया था। लोग गुस्से से आग बबूला हो गए और पुजारी जी के पास पहुंचे और इस तब्दीली की वजह पूछने लगे जो कि मंदिर में की गई थी। हिंदुओं से यह बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी, इसलिए इस तरह से इंतहा ही गुस्से में आ गए थे। मगर जो बात पुजारी ने उन्हें बताई उसने उनके लबों पर चुप के गहरे ताले डाल दिए थे। नाजरीन, मंदिर में की जाने वाली तब्दीली यह थी कि मंदिर में राम जी की जो मूर्ति रखी गई थी उसे तब्दील कर दिया गया था। प्राण प्रतिष्ठा के वक्त रखी जाने वाली मूर्ति की तब्दीली ने हिंदुओं के गुस्से को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। मगर यह सब कुछ बहुत सोच समझ कर किया गया था और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। और जब लोगों को यह वजह पता चली तो सभी लोग हैरान रह गए। किसी को भी यकीन नहीं आया था। मगर जब उन्हें इस बात का सबूत दिखाया गया तो वह चुपचाप अपने घरों को लौट गए और इस बात के बारे में सोचने लगे कि क्या वाकई बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर का फैसला गलत था। कहीं न कहीं उनका दिल इस बात की गवाही दे रहा था कि हाँ, उन्होंने यह काम बहुत ही गलत किया था। मगर फिर भी उनके कट्टरपन और आनाहे इस बात को तस्लीम करने के आड़े आ रही थी, इसलिए उन्होंने इस बात को छुपाने का फैसला किया। मगर जल्द ही यह बात भी मंजर आयाम पर आ गई। मूर्ति की तब्दीली की जो वजह बनी थी उस पर यकीन करने का किसी को भी दिल नहीं कर रहा था और अगर यह बात किसी को पता चल जाती तो उनकी हद से ज्यादा बदनामी हो जाती। नाजरीन, मूर्ति की तब्दीली की वजह यह थी कि एक रोज पुजारी जी हस्बे मामूल सुबह सवेरे उठकर मंदिर की सफाई कर रहे थे तो राम जी की पूजा की तैयारी कर रहे थे। सुबह सवेरे राम जी के भक्त वहां पहुंच जाया करते थे और एक रौनक का समा लग जाता था। मगर आज कुछ नया होने वाला था। राम जी ने पूजा की तमाम तैयारियां मुकम्मल करवा दी और मंदिर की तमाम सफाई का काम मुकम्मल हो गया। अचानक वहां पर अजान की आवाज आने लगी। हिंदू वैसे ही मुसलमान को बर्दाश्त नहीं करते तो उनकी अजान को कैसे बर्दाश्त करते। पुजारी जी को अजान की आवाज सुनकर बहुत गुस्सा आया और वह हैरान रह गए कि मंदिर की हदूद में इस तरह से आकर अजान देने की किसकी हिम्मत हुई।
वह फौरन बाहर निकले और इस आवाज का तहकु करने लगे, मगर उन्हें अजान देने वाला कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। काफी दूर चलने के बाद मंदिर के एरिया में उसे एक बुजुर्ग बैठे हुए दिखाई दिए जो कि अजान दे रहे थे। यह वक्त फज्र की अजान का भी नहीं था, तो फिर इस तरह से अजान देने की क्या तुक बनती थी, और अगर वक्त है तो तब भी मंदिर की हदूद में अजान ही नहीं दी जा सकती। यही सब सोचते हुए पुजारी जी का खून गुस्से से खोल उठा और वह भी बिना सोचे समझे अजान देने वाले के पास पहुंचा और उसे धक्का दे दिया। धक्का लगने से अजान देने वाला नीचे गिर गया और जब उसने चेहरा उठाया तो वह एक बुजुर्ग थे जिनकी दाढ़ी सफेद थी और शायद उन्हें आंखों से भी कम दिखाई देता था, मगर उनकी आवाज में इतनी मिठास थी, ऐसा लगता था जैसे कोई सेहतमंद और नौजवान लड़का अजान दे रहा हो। बुजुर्ग बाबा ने अपनी अजान मुकम्मल की तो पुजारी ने गुस्से में बुजुर्ग से कहा कि क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि हम हिंदुओं का मंदिर है और तुम मंदिर के हदूद में अजान नहीं दे सकते। इस पर बाबा जी मुस्कुरा दिए और बोले कि यह मुल्क भी हिंदुओं का ही है, मगर हमारी बदकिस्मती यह है कि हम हिंदुओं के मुल्क में रहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी अजान ही ना दें, और इस मंदिर के हदूद से बाहर भी हमारे अजान देने पर पाबंदी है, इसलिए मुझे किसी से डर नहीं लगता। पुजारी बुजुर्ग बाबा की बात सुनकर और भी ज्यादा गुस्से में आ गया और बुजुर्ग बाबा को मारना पीटना शुरू कर दिया। बुजुर्ग बाबा जख्मों से चूर होकर निरहाल हो गए तो पुजारी ने अपने 2 मुहाफिज बुलवाकर बुजुर्ग बाबा को मंदिर के हदूद से बाहर फेंकवा दिया। अपने वजूद को लेकर बाबा जी उठ खड़े हुए और किसी का सहारा पाकर वहां से चले गए, मगर पुजारी जी की आवाज उनके ताकुम में थी कि यहां सिर्फ हिंदुओं का मंदिर है और यहां सिर्फ राम जी की पूजा होती रहेगी, जिस पर बाबा जी पूरे इसरार अंदाज में मुस्कुरा दिए और उनकी आंखों की चमक देखकर एक पल के लिए पुजारी का दिल कांप उठा। उसे ऐसे लग रहा था जैसे कुछ गड़बड़ हो गई हो। वह फौरन मंदिर के हदूद में भागा और राम मंदिर तक पहुंचने में उसे काफी ज्यादा वक्त लग गया, क्योंकि राम मंदिर को इतना बड़ा मकबरा गिराने के बाद तामीर किया गया था और वहां पर हर किस्म की सहूलियत मुहैया की गई है। मगर जैसे ही पुजारी जी राम मंदिर के करीब पहुंचे तो सामने का मंजर देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उनके होश उड़ गए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या करें जिससे उस मंजर को झुठलाया जा सके या फिर तब्दील किया जा सके। कुछ भी उनके बस में नहीं लग रहा था। ऊपर आसमान पर हद से ज्यादा परिंदे उड़ डेच रहे थे और उनके शोरू गुल की आवाज में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। हर तरफ पुजारी जी को अजान की आवाज ही सुनाई दे रही थी और वह भागकर किसी भी तरह मंदिर के अंदर दाखिल हुए, मगर अगले मंजर ने उनके हाथ को फिर से झंझोड़ कर रख दिया और उन्हें एक और बड़ा धचका लगा। सामने परिंदे राम जी की मूर्ति से चिमटे हुए थे और इस पर चोंच मार रहे थे। पुजारी जी ने आगे बढ़कर उन परिंदों को हटाने की कोशिश की। उनके दिल में भगवान की भक्ति के जज्बात गालिब आ रहे थे जो उन्हें यह सब करने पर मजबूर कर रहे थे, मगर यह देखकर वह बिल्कुल साकित और जामिद रह गए कि राम जी की मूर्ति को परिंदे लेकर हवा में उड़ने लगे और इसी तरह से उड़ते उड़ते बुलंद से बुलंद होते गए और फिर उनकी नजरों से ओझल हो गए, जबकि फिजा में चारों तरफ से अजान की आवाज सुनाई दे रही थी जो कि पुजारी जी को किसी हथौड़े की तरह लग रही थी और वह कानों पर हाथ रखकर चीखने लगे। कुछ वक्त गुजारने के बाद उनके मुहाफिज आए और उन्हें संभाला, मगर राम जी की मूर्ति को अंदर से गायब पाकर वह परेशान हो गए थे। मूर्ति के साथ होने वाला राम मंदिर में यह तीसरा चौथा वाक्य था। अगर इसी तरह से राम मंदिर में वाकयात होते रहते तो उन दोनों के लिए किसी को मुंह दिखाना भी मुश्किल हो जाता। वह किसी को क्या बताते कि परिंदे मूर्ति को लेकर उड़ गए हैं, इसलिए चुपचाप दूसरी मूर्ति का आर्डर दिया गया। अमीन लिखकर आज की हमारी इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।